किसी नर्तकी में, वेश्या में आसक्त हो गया। और महाराज जब आसक्त हुआ तो इतना आसक्त हुआ, इतना आसक्त हुआ कि महाराज उसके अलावा उसको कुछ दिखाइए न देवे, न घर न द्वार न माँ न बाप न परिवार। बस महाराज बस उसी नर्तकी के पीछे जो है दिन भर लगा रहे और बस उसी में रमा रहे। अब परिवार के सब लोग मनाए समझाए, सबने कहा देखो हमारा इतना उच्च खानदान है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम कई पीढ़ियों से सब भगवान के भक्त होते चले आए हैं परंपरागत, और हमारे खानदान में तुम अगर ऐसा करोगे तो कितनी बेइज्जती होगी। पर महाराज कामातुराणाम न भयम न लज्जा। महाराज ऐसे आदमी को कुछ समझ में नहीं आता हो तो महाराज कुछ भी हो जाए हम उसको छोड़ नहीं सकते। अब किसी बात पर माने ही नहीं। तो सेठ जी आए वृंदावन में, जो जहाँ से दीक्षित थे गुरुजनों के पास आए और आ करके राधा वल्लभ जी हैं उन्हीं की परंपरा से दीक्षित थे, आ करके अपने आचार्यों से निवेदन किया महाराज क्या करें, बड़ी विपत्ति आ गई। बोले क्या हुआ? बोले लड़का ऐसे ऐसे बिगड़ गया है। बोले अच्छा ऐसी बात हो गई है? तो गुरुदेव ने भी कहा कि ठीक है तुम्हारी इतनी उत्कृष्ट सेवा है, परंपरागत तुम शिष्य हो हमारे, बुलाओ उसको। बोले महाराज वो आएगा ही नहीं, वो भी वृंदावन और साधु महात्मा के पास आने के लिए कहो तो कौन आएगा? इसे जिसकी ऐसी बुद्धि हो जावे तो वो कौन आएगा? तो वो उस नर्तकी को छोड़ करके आएगा ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा उसके साथ लेकर के आओ, उसको भी ले आओ। बोले ठीक है महाराज, तब तो शायद आ जाए, तब तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसके तो जिसमें आसक्त था उसके सहित सब परिवार वाले मिल करके और ले करके उसको पहुंच गए वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचे तो सब ने ले जा करके मिलाया गुरुदेव आचार्य को। सब लोगों ने समझाया। महाराज वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो बोले ठीक है तुम अगर चाहते हो ठीक है कोई बात नहीं, तुम इससे प्रेम करते हो चाहते हो? बोले हाँ। क्यों मोहित हो? बोले इसकी सुंदरता से मोहित हो। बोले ठीक है अच्छी बात है। प्रेम करते हो? बोले हाँ प्रेम करते हैं। सारा जीवन निर्वाह करोगे? बोले हाँ करेंगे। बोले चलो ठीक कोई बात नहीं। तो ठीक है अब जाना तो ही है, चलो एक बार राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लो, फिर उसके बाद जो है चले जाना। तो सब परिवार अकेले घर में होता तो भाई कुछ जिद उद करता, साधु महात्मा सबके बीच में रह करके उसने कहा चलो अब यहाँ तक आए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। गए राधा वल्लभ जी के मंदिर में। तो राधा वल्लभ जी की एक परंपरा है मंदिर खुलने का बंद होने का सब। तो सब लोग खड़े थे और राधा वल्लभ जी का अंदर में श्रृंगार हो रहा था। आचार्य जो थे वो गए राधा वल्लभ जी से प्रार्थना की, प्रभु ये आपके भक्त का संबंधी है, परिवार का है महाराज, अब ये ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, अब आप इसके ऊपर कृपा करो। तो प्रार्थना किया। देखिए आचार्य समर्थ होते हैं, गुरुजन होते हैं जो आचार्य होते हैं वो समर्थ होते हैं। वो भगवान से भी जब निवेदन करते हैं तो उनकी बात को भगवान भी मेट नहीं सकते हैं, उनकी बात को भगवान भी आनाकानी नहीं कर सकते हैं, तो भगवान को भी मानना ही पड़ता है। ठीक है, पर्दा खोला गया, ठाकुर जी महाराज का पर्दा खोला गया और ठाकुर जी महाराज से निवेदन किया आचार्य ने। तो महाराज जैसे ही पर्दा खुला उसकी दृष्टि ठाकुर जी महाराज के चरणों पर पड़ी और ठाकुर जी के चरणों पर पड़ी और ठाकुर जी महाराज ने दिव्य मंगल विग्रह का जो अपना नित्य चरण था नखमणि चंद्रिका का दर्शन कराया। महाराज उसका दर्शन होते ही तो भुलाए गया सब। अब आचार्य ने कहा कि अब उस नर्तकी से कि अब अपने हाव भाव जितने हैं तुम्हारे, जितने भी हाव भाव हैं, कटाक्ष है, जो दृष्टि है, उससे सब उससे इसको अपनी तरफ आकृष्ट करो। अब उसने भी सोचा कि महाराज ये तो हमारे हाथ से जा रहा। उसने भी अपना जितना पैतरा था, होता जितना पैतरा, उसने सब कुछ अपना लगा दिया। पर महाराज उसकी तो दृष्टि तक ही नहीं गई। भगवान के एक बार चरणों की ज्योत्सना का दर्शन हुआ, चरण का दर्शन हुआ, महाराज वो सब
नर्तकी ने अपना कितना भी हाव भाव प्रकट किया, उसकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गई और भगवान के प्रेम में लग गया और भगवान की सेवा में आजीवन बिता दिया। नर्तकी वापस चली गई और फिर वहीं रह करके ठाकुर जी का भजन। तो कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी महाराज एक बार भी ठाकुर जी महाराज के दिव्य श्रीअंग, किसी एक श्रीअंग, पूरे साक्षात पूरा नहीं, एक भी किसी अंग का, अगर चरणों के नख या हाथ का, किसी का भी एक बार भी तनिक भी अगर दर्शन हो जाए तो फिर महाराज संसार का फिर कोई ही पदार्थ उसके सामने तुच्छ ही लगेगा, दृष्टि ही नहीं जाएगी तुच्छ की। तो ये दोनों में कौन कम कौन ज़्यादा ये कल्पना करने की स्थिति ही नहीं रहेगी। भगवान के एक बार किसी श्रीअंग का दर्शन हो गया तो बस वो बस उसके अलावा और कुछ उसको फिर दिखने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियाँ इसीलिए वर्णन कर रही कि हे प्रभु, आपके एक एक अंग का, आपके मुखार बिंद का, आपके हंसते हुए मुख का, आपके नेत्रों का, आपके विशाल जो वक्षस्थल है जिस पर लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं, ये सब हमको मोहित करता है बार बार। इस सब को क्योंकि हमने तो देखा है तो उसका चिंतन करके बार बार हमारा मन व्यथित हो जाता है, मोहित हो जाता है। हे अंग, कहते हैं ब्रज बनौ कसाम व्यक्ति रंगते ब्रजिन हंत्र्यलम विश्वमंगलम त्यजमनाचन त्वत्स्पृहात्मनाम स्वजन हृदरुजाम यन्निषूदनम। हे प्यारे श्याम सुंदर, अंग कहते हैं प्रियतम को, जो सबसे प्यारा होता है उसको अंग कहा जाता है। अंग मतलब जैसे अपना एक एक अंग, चाहे उंगलिये हो, चाहे हाथ हो, चाहे पाँव हो, कुछ भी हो, अगर उसमें कोई भी दर्द होता है, कुछ भी होगा, प्रतिक्रिया होगी तो अपने तक पहुंच ही जाता है। तो ऐसे ही जो अत्यंत प्रिय होता है उसको अंग कहते हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं हे प्रियतम, ब्रज वनौ कसाम, जो ब्रज मंडल में रहने वाले हैं, जो ब्रजवासी लोग हैं, हे अंग, उनके आप ब्रजिन हंत्रिलम, उनके जितने भी पाप हैं उन पापों को आप नष्ट करने वाले हैं, और विश्व मंगलम, और पूरे विश्व का मंगल करने वाले हैं। त्यजमनाचनः त्वत्स्पृहात्मनाम, और जो महाराज एक बार आपको प्राप्त कर लेता है वो फिर महाराज आपको छोड़ करके किसी और की चाह करता ही नहीं है, कर सकता भी नहीं है। त्यज स्वजन हृदरुजाम यन्निसूदनम, और हे प्यारे श्याम सुंदर, आप जो आपके निज जन हैं, आपके जो भक्त जन हैं, जो आपके शरणागत भक्त हैं, उनके हृदय में जितने भी प्रकार के वासनाएं हैं उन सभी वासनाओं को समाप्त करने वाले हैं। यन्निषूदनम, स्वजन हृदरुजाम, हृदय की का जो रोग है, हृदरुजाम हृदय का जो रोग है, उस रोग को आप मिटाने वाले हो। भक्तों के हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार आ जाए तो उस विकार को नष्ट करने वाले हो। तो हे प्यारे श्याम सुंदर, अगर हमारे हृदय में किसी प्रकार का विकार आ गया है तो उसको नष्ट कर दिए, क्योंकि महाराज हम तो आपके अलावा एक तत्स्पृहात्मनाम, आपकी स्पृहा को छोड़ करके तनिक भी कुछ और संसार की कोई वस्तु और पदार्थ को चाहते ही नहीं हैं। तो महाराज जब आप अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं, उनके हृदय में विकार को नष्ट कर देते हैं, तो हमारे हृदय में जो भी गर्व की अनुभूति भई, जो हमारे हृदय में गर्व का संचार हुआ, उस संचार को नष्ट करके हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, अब आप हमको मिल जाओ, प्राप्त हो जाओ, दर्शन दो। रुदन करते हुए गोपियाँ विलाप करती हुई ठाकुर जी महाराज से कहती हैं, और जब सोचती हैं कि अब ठाकुर जी से अनुनय विनय करते हुए, प्रार्थना करते हुए बहुत समय बीत जा रहा है,
तो गोपियां कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, अब आप एक वन से दूसरे वन में भटकना बंद कर दो, क्योंकि अब हम आपको खोजने का प्रयास नहीं करेंगी। क्यों प्रयास नहीं करेंगी? क्योंकि आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं और आप इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर इस वन से उस वन में जाएंगे तो आपके चरणों में कष्ट होगा। कहते हैं, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कोर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। हे प्यारे श्याम सुंदर, जिन चरणों को हम सब, जो चरण कमल आपके इतने कोमल चरण कमलों को हम सब अपने स्तन पर, अपने कठोर स्तन पर धारण करती हैं, पधराती हैं, तो हमको ये भय हृदय में प्रकट हो जाता है कि हमारे इतने कठोर हृदय हैं और उन कठोर हृदय पर आपके वक्षस्थल को धारण करा रही हैं, तो कहीं हमारे वक्षस्थल, हमारे स्तन आपके चरण कमलों में चुभ ना जावें, कष्ट ना दे देवें। और ऐसे चरण कमल से महाराज अटत यद भगवान अन्निकाननम तेनाटवी मटति तद व्यथते न किंचित्। और उन्हीं चरण कमलों से, जिन चरण कमलों को धारण करते हुए अपने वक्षस्थल पर हमको कष्ट होता है, उन्हीं चरण कमलों से महाराज तेनाटवी मटस तद व्यथते न किंचित्, उन्हीं चरण कमलों से आप अटवी मतलब जंगल में इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको कष्ट नहीं हो रहा है? कहते हैं, कूर्पादि फिर भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब आप जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर में इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं, तो अब ये आप घूमना बंद कर दीजिए और आप, हे श्याम सुंदर, अब प्राणनाथ, अब आप हमारे समीप आ जाइए, हमको दर्शन दे दीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन सर्वस्व हैं। भवदायुषाम नः, आप ही हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन हैं, हमारी आयु हैं। प्रभु आप अब हमको दर्शन दीजिए, ऐसे गोपियाँ प्रार्थना करती हैं। तो और ये जो शरीर जो है ना, वो शरीर भी हम आपके लिए ही धारण किए हुए हैं और हमारे इस शरीर धारण करने का कोई और औचित्य नहीं है, बस केवल आपसे मिलने की ही आकांक्षा बची है। इस प्रकार कह करके गोपियों ने देखा कि अभी तक इतना अनुनय विनय किया, इतना अनुनय विनय किया, इतनी प्रार्थना की और अभी तक प्यारे श्याम सुंदर दर्शन नहीं दिए। देखो, विरह में जब तक वाणी चलती रहती है तब तक विरह की उतनी तीव्र गति नहीं मानी जाती। प्रार्थना, विरह में प्रार्थना करना, मिलने की आकांक्षा करना, रुदन करते हुए भी जब तक वाणी चैतन्य रहती है तब तक। अब गोपियों के हृदय में इतनी विरह की पीड़ा उत्पन्न भई कि अब प्रार्थना और गाना तो बंद हो गया। अब कहते हैं, इति गोप्याः प्रगायन्त्यः प्रल्पन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार गोपियाँ जो है, जो विलाप कर रही थीं, ठाकुर जी महाराज से रोते रोते प्रार्थना कर रही थी और प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, अब विलाप करते करते वो चित्र से, जैसे होता है ना, चित्र स्थिर हो जाता है, सब कुछ भूल भाल जाता है, बस केवल तो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वाणी अवरुद्ध हो गई और सभी गोपियां एक साथ मिल करके चीत्कार करके रुदन कर उठी। जब गोपियों का रुदन प्रकट हुआ तो अब ऐसा लगा कि गोपियां अपना शरीर धारण करने में समर्थ नहीं है, अब शरीर धारण नहीं कर पाएंगी। तो उसी समय ठाकुर जी महाराज, और ठाकुर जी की प्राप्ति भी तभी होती है जब हृदय में इस प्रकार की उत्कंठा प्रकट हो जावे कि एक क्षण भी
शरीर धारण करना मुश्किल सा लगने लगे। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति नदी में स्नान करने के लिए जावे, डुबकी लगावे, और डुबकी लगावे तो डूब जाए उसमें, और कोई दूसरा व्यक्ति जावे और उसकी खोपड़ी पर हाथ रख करके उसमें दबा देवे। अब थोड़ी देर, 1 मिनट भी वैसे बहुत लोगों के भारी होता है, कोई कोई 2-2, 4-4 मिनट तक भी पानी में डूबे रहते हैं। पर मान लीजिए जिसकी जितनी भी सामर्थ्य होवे, अब उसका सांस जैसे पानी में डूबने के बाद अब वो लगे कि अब तड़फड़ाहट इतनी होवे कि अब प्राण गए। तो ऐसे सांस अवरुद्ध हो जावे, श्वासा अवरुद्ध हो जावे। जिस प्रकार पानी में डूबने के बाद बलपूर्वक कोई दबाए रहे हो, जब तड़पता है व्यक्ति, ऐसी तड़पन जब हृदय में प्रकट होती है तब ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति होती है। उसके पहले तो बस जब तक संसार का व्यवहार चलता रहता है तो संसार के व्यवहार में तो फिर ऐसे ही ठाकुर जी महाराज भी अंगूठा दिखाते रहते, अभी संसार अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। तो कहते हैं जब गोपियों की ये स्थिति हो गई, एकदम व्याकुलता चरम पर पहुंच गई, तो कहते हैं तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरः स्रग्वी साक्षान मनमथ। उसी स्थिति में ठाकुर जी महाराज तासाम आविर्भूत छौरी, ठाकुर जी महाराज उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। स्मयमान मुखाम्बुजः, मुस्कुराते हुए, पीताम्बर धरः स्रग्वी, ठाकुर जी महाराज पीताम्बर धारण किए हुए थे और वनमाला धारण किए हुए थे। कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी महाराज कहीं गए नहीं थे। जैसे सभी गोपियां ढूंढ रही थी वैसे ठाकुर जी भी पीताम्बर धरा, सभी गोपियों के बीच में ठाकुर जी महाराज भी अपना पीताम्बर धारण कर लिए थे, और धारण करके और घूंघट उंघट निकाल लिए थे ठाकुर जी भी। ब्रज में तो गोपियां भी लंबा चौड़ा घूंघट होता है ना ब्रज में तो, और ऐसे ही ठाकुर जी महाराज पीताम्बर धारण कर, पीताम्बर धर लिए थे अपने मुख पर। और गोपियां जिस प्रकार रो रही थी, उन्हीं गोपियों के साथ ठाकुर जी महाराज भी रो रहे थे। गोपियां ढूंढ रही थी तो ठाकुर जी भी गोपी ही बन करके, गोपियों के मध्य में ठाकुर जी महाराज भी गोपी ही बन करके, गोपी का ही स्वांग करते हुए, जिस प्रकार गोपियां रुदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, ठाकुर जी को बुला रही हैं और ठाकुर जी से मिलने की तीव्र आकांक्षा को प्रकट कर रही हैं, वैसे ही ठाकुर जी महाराज भी उन्हीं गोपियों के मध्य में विराजमान है। ठाकुर जी कहीं अन्यत्र नहीं गए हैं। जब ठाकुर जी महाराज ने देखा अब गोपियों का प्राण निकलने वाला है, प्राण धारण नहीं कर पाएंगे, तो ठाकुर जी महाराज ने पीताम्बर हटा दिया। अपना जो पीताम्बर, जो घूंघट डाले हुए थे ठाकुर जी महाराज, पीताम्बर जो ओढ़ रखे थे, वो पीताम्बर हटा दिया। तो पीताम्बर हटाने के बाद कहते हैं ठाकुर जी महाराज का वो स्मयमान मुखाम्बुजः, मुस्कुराता हुआ मुखारविंद और वनमाला धारण किए हुए अनेक प्रकार के श्रृंगार से विभूषित ठाकुर जी महाराज का दर्शन हो गया। अब गोपियों ने देखा ठाकुर जी महाराज को। ठाकुर जी महाराज को देख करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी महाराज भी हम आपके हृदय में ही हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं गए हुए हैं। पर ठाकुर जी महाराज अपने ही हृदय में हैं, पर अपने ही हृदय में होने के साथ साथ भी अपने आप और हम के बीच में ही है, सबके बीच में, अपने हृदय में भी है और हमारे आपके मध्य में भी ठाकुर जी हैं। पर ठाकुर जी महाराज पीताम्बर ओढ़ रखे हैं, पर्दा लगा रखे हैं, ओढ़नी ओढ़ रखे हैं। ठाकुर जी महाराज अब एक दूसरे को देख करके जैसे अपने आप हम आप भटकते रहते हैं, फला है, ये है, ये है, ये है, उसका विचार करते रहते हैं, पर ठाकुर जी महाराज को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ही गोपियों की भी स्थिति है। तो बस होगा क्या, जब उस तीव्र स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, तीव्र विरह जब हृदय में प्रकट हो जाएगा, ठाकुर जी की मिलन की आकांक्षा प्रकट हो जाएगी हृदय में, तो कहीं हृदय में जब मिलन की तीव्र आकांक्षा प्रकट होगी तो वही हृदय में जो विहार करने वाले, जो हृदय विहारी हैं, हृदय कमल में जो विहार करते हैं, वही साक्षात प्रकट हो जाएंगे, कहीं बाहर से
भगवान को आना नहीं है, अपने ही हृदय से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए गोपियों के मध्य में ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए। अब गोपियां देख करके ठाकुर जी महाराज को प्रसन्न हो गईं। तम विलोक्यागतम प्रेष्ट प्रीत्य फुल्ल दृशो मलाह। अब ठाकुर जी महाराज को देखा और देख करके गोपियां प्रेम से उत्फुल्ल हो गईं, प्रसन्न हो गईं। और प्रसन्न हो करके ठाकुर जी महाराज के तन्वी प्राण मीमागता, जैसे मरने की स्थिति होवे एकदम, या समझ लीजिए कि प्राण निकल गया हो शरीर से और फिर दोबारा शरीर में प्राण प्रवेश कर जाए। जैसे प्राण शरीर से निकल जावे तो शरीर निस्तेज हो जाता है। शरीर का जो तेज होता है, जब तक प्राण रहता है तब तक शरीर का तेज बना रहता है। जैसे प्राण निकला वैसे ही शरीर निस्तेज हो जाता है, सारी हलचल और सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। वैसे ही गोपियों के प्राण के रूप में ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए। तन्वी प्राण मीवागतः, ठाकुर जी महाराज आए और गोपियां ठाकुर जी महाराज से, कोई गोपी ठाकुर जी का हाथ पकड़ती है, कोई ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करती है, कोई ठाकुर जी महाराज के चरणों को पकड़ लेती है, कोई पीताम्बर पकड़ लेती हैं। जितनी गोपियां हैं सब ठाकुर जी महाराज का जब प्रागट्य हो गया तो ठाकुर जी महाराज का प्रेम पूर्वक दर्शन कर रही हैं और ठाकुर जी महाराज से जो मिलन की स्थिति है उसका अनुभव कर रही हैं। कोई कटाक्ष भरी दृष्टि से देख रही है, कोई उलाहना की दृष्टि से देख रही है। सबके देखने की अलग अलग चेष्टाएं हैं। प्रत्येक गोपी अपने अपने हृदय के अनुसार ठाकुर जी महाराज का दर्शन कर रही हैं। ठाकुर जी महाराज गोपियों के इतने आयास प्रयास से, इतनी प्रार्थना से, इतने अनुनय विनय के बाद ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए हैं। गोपियां दर्शन कर रही हैं ठाकुर जी महाराज को और गोपियों को मिलने दीजिए, दर्शन करने दीजिए। बाकी की जो चर्चा है आगे की कल के सत्र में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद नंदन की, ब्रजेंद्र नंदन की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय परम गोविंद गोविंद। पता नहीं क्या हो गया गले में आज। जय हो जय हो।